आधुनिक जमाने में, अभी के जमाने में रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस काली जी के भक्त थे ना, काली जी की पूजा करते थे। और वो काली मंदिर अभी भी कलकत्ता में है, लोग वहां जाते हैं। कोई उनको बहुत ज्यादा पुराना समय नहीं हो गया है, आधुनिक समय के वो संत थे और काली जी की उपासना, काली जी की पूजा करते थे। वो पूजा करने में इतने तल्लीन होते थे, इतने तल्लीन होते थे, कहा जाता है कि मूर्ति से काली जी प्रकट हो जाती थी और रामकृष्ण परमहंस के हाथ से काली जी भोजन खाती थी। जो बातचीत करना होता था तो रामकृष्ण परमहंस जी काली जी से सीधे बातचीत कर लिया करती थी। काली जी आके बैठती थी, उससे बतियाती थी, बात करती थी, अपनी समस्या या दुनिया की समस्या जो सुनाती थी तो काली जी ही बताती थी कि ये काम करो तो ये ठीक हो जाएगा। सारा काम काली जी से ही करवाते थे रामकृष्ण परमहंस। इतनी सिद्धि, इतनी ताकत हासिल हो गई। लेकिन सारी सिद्धि हासिल करने के बावजूद भी, भगवान के सामने में उपस्थित होने के बावजूद भी, देवी के स्वरूप प्रकट होने के बावजूद भी काली माँ से रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं। पढ़िए विवेकानंद के साहित्य को तो पता चलेगा, रामकृष्ण परमहंस के जीवनी को पढ़िए तो पता चलेगा। रामकृष्ण परमहंस जी उसी काली माँ से पूछते हैं कि हे माता, लोग आपकी पूजा उपासना करते करते आपसे कृपा का एक छींट पाने के लिए तरसता है और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने गोद में लेटा करके हमको खाना खिलाते हैं। हमें बात करना होता है तो आपसे सीधे सीधे हम बात करते हैं। कुछ इस संसार में किसी के दुख का हरण करना हो तो हम एक बार कहते हैं तो आप उसको 100 गुना करके पूरा कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सीधे काली माँ से पूछ रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी साधना, इतनी पूजा, इतनी तपस्या करके जो आपका दर्शन मैंने पा लिया, आपको मैं आमने सामने पा करके धन्य धन्य हो गया, तो अब मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? ये किससे पूछा जा रहा है? काली माँ से पूछा जा रहा है। अब कौन पूछ रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस। जिसके कारण से रामकृष्ण परमहंस जब पूछते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात को, इसको थोड़ा बढ़िया से सुनिए। रामकृष्ण परमहंस जी जब पूछते हैं कि माता यह बताओ कि आपको मैंने हासिल कर लिया, आप मेरे वश में है, जब पुकारता हूं तब आ जाते हैं, भूख लगती है तो आप अपने हाथ से खाना खिला देते हैं, प्यास लगती है तो आप अपने हाथ से पानी पिला देती हो, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? माता काली ने कहा कि मुझे देख लेने के बाद, मुझे प्राप्त कर लेने के बाद तुम जो रिद्धि प्राप्त करना चाहते हो वो जाएगा, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो वो हो जाएगा। लेकिन मुझे देख लेने के बावजूद भी, मेरे सब चीज मेरे तुम्हारे बस में होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे मुक्ति की गारंटी नहीं दे सकती, तुमको मुक्त नहीं कर सकती। तब जाकर के रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि आखिर माता, पूरा जीवन तो हम आपकी पूजा में लगा दिए, पूरा जीवन तो हम आपकी सेवा में लगा दिए, पूरा जीवन तो हम आपके सामने घंटी डोलाने में लगा दिए, पूरा जीवन तो हम आपकी उपासना में ही लगा दिए, और अब आप कह रहे हैं जब आपका दर्शन मैंने कर लिया, आपको मैंने प्राप्त कर लिया, तो पूछने के बाद आप कह रहे हैं कि मुझसे रिद्धि प्राप्त कर लो, सिद्धि प्राप्त कर लो, नवनिधि प्राप्त कर लो, सारा ऐश्वर्य संसार का प्राप्त कर लो, लेकिन मैं तुमको मुक्ति नहीं दे सकती। तो हे काली माँ, सारा चीज संसार का तो आप ही से पूछ करके किया, तो अब आप ही बताइए कि मुक्ति कैसे होगी? काली माँ कहती है, यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो गंगा के इस किनारे पर तुम बैठे हुए हो, गंगा के उस किनारे पर एक सिद्ध संत बैठा हुआ जिसका नाम तोतापुरी है। क्या नाम है? तोतापुरी। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन की चौथी अवस्था में जब काली माँ से सीधे बात कर रहे हैं और काली माँ से पूछा जा रहा है कि सब चीज आपने दिया मुझे, अभी तक गोद में लेटा करके मुझे स्नेह देती हैं, आप मुझसे बात करती हैं, इतना नजदीकी होने के बावजूद आपकी कृपा से हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे?
काली माँ ने कहा कि मेरी कृपा से रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, नवनिधि ले लो, सारा चीज ले लेने के बाद भी लेकिन मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। पूछा गया फिर मुक्ति का उपाय बताइए। काली माँ कहती है कि गंगा नदी के इस किनारे पर तुम बैठे बैठे मेरी पूजा कर रहे हो, और गंगा नदी के उस किनारे पर तोतापुरी बैठा हुआ है। क्या नाम था? तोतापुरी। तोतापुरी जी बैठे हुए हैं उस किनारे पर। अब पूजा छोड़ो, पाठ छोड़ो, मेरा नाम जपना छोड़ो, और यदि मुक्ति चाहिए तो जीवन के अंतिम अवस्था में भी दौड़े दौड़े जाओ और तोतापुरी के चरण में अपना सर झुका देना और तोतापुरी से मुक्ति का युक्ति पूछ लेना। रामकृष्ण परमहंस जी को बड़ा जोर का झटका लगा। रामकृष्ण परमहंस जी को लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन ये पूजा पाठ में गुजार करके बेकार कर दिया। मुक्ति यदि पाना है तो अब काली माँ ही कह रही कि वहाँ जाना है। तब काली माँ को छोड़ करके और रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के शरण में जाकर के उनसे दीक्षा लेते हैं। उसके बाद उनका मुक्ति इस संसार में संभव हो पाता है।